अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो वीवर्स, कैसे हैं आप? जी, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि ये चंद दिनों की क्लास अगर आप हमारे साथ ले लेंगे तो इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते में आप तजवीद जो है वो सही तरह से समझनी शुरू हो जाएगी। आपको बहुत तफसील के साथ अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा और एक एक जो है वो कवायद की रूल्स की आपको पहचान करवाई जा रही है, और सवालों जवाब के साथ आपको तर्जमे और तफसीर में भी सवालों जवाब पूछे जा रहे हैं, जो कि आपके लिए कार्य खैर होगी, आपके लिए सवाब कमाने का जरिया होगा। ऐसे सवाल जो हमें खुद भी मालूम नहीं होते, अक्सर औकात पढ़ लेते हैं, लेकिन आगे जब हम उनको आगे नहीं पहुंचाते तो वो हमारे ज़हनों से निकल जाते हैं, गोया कि ऐसे जैसे हमने कभी पढ़े ही नहीं। और इस तरह अगर हम अपने सवालों जवाब के ज़रिए से तफसीर और तर्जुमा आपको समझाएंगे, तजवीद समझाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो जमा होने वाला है, जिससे आप खुद भी अमल करेंगे, अपनी औलाद को भी अमल करवाएंगे और कुरान पाक को सही तरह समझ कर तजवीद के साथ उसको पढ़ेंगे। तो जी बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़िस्तस्क़ा, जिस नहीं करना, जाल और जा, ये दोनों लदा लदा, दोनों की साउंड लदा लदा है। जाल हरूफ लस्फिया में से, जा हरूफ स्फिरिया में से, सीटी वाला हरूफ जा, और ये जाल है, बगैर सीटी के अदा होगा। वाइदिस दिस, वाइदिस तस्क़ा, खड़ी जबर आ गई कॉफ के ऊपर, पूरा अदा करेंगे। वाइदिस तस्क़ा मूसा, मुंह में देखें वाव साकिन पीछे पेश आ गई, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। सा में देखे खड़ी जबर आ गई, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मूसा लिकौमिही, लिकौमिही, कौ को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ेंगे। ही के देखे नीचे खड़ी जेर आ गई, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। लिकौमिही फकुल नदरिब, इस बा को दूसरी बा के साथ मिला देंगे, एक ही बा पढ़ेंगे। तजवीद के रूल में पहला मुतहरिक हो, जैसे रो के नीचे जेर है, ये मुतहरिक लफ्ज है, आगे बा साकिन है और उसके आगे बा के ऊपर शद है, तो बाजुकात अक्सर औकात ये जो बीच वाला लफ्ज है इसकी साउंड दब जाती है, खत्म हो जाती है। फकुल नदरिब बिअसा, बिअसा, असा में सौद को पुर एक अलिफ के बराबर लंबा, क्योंकि अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। फकुल नदरिब बिअसाकल हज, वक्फ की अलामत, आखिरी हरफ को जज़म दे देंगे, सांस भी तोड़ देंगे। बिअसाकल हज, आगे पढ़ते हैं। फजरत, फा में देखे नून साकिन के बाद फा आ गई, तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई भी हर्फ आ जाएगा तो वहां हाइड करेंगे, छुपाएंगे, इख्फा करेंगे। फजरत मिनहु, मिनहु को देखें, नून साकिन आगे हा आ गई, मिनहुस, नून साकिन के बाद देखें हा आ गई है, तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई भी हर्फ आ जाएगा वहां इजहार होगा, जाहिर करके पढ़ेंगे। मिन हुस्नता, नता में देखें अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। मिन हुस्नता इशरता, इशरता, रा को मोटा अदा करेंगे, पूरा अदा करेंगे। इशरता आईना, वक्फ की अलामत आ गई, तो वक्फ मुतलिक की अलामत, दो जबर की सूरत में एक जबर पड़ी जाती है। आईना, क़द अलीमा,
ख्वादे में देखें आवाज को हिला के निकालेंगे क्योंकि दाल हरूफ कलकला में से है। ख्वादे ख्वादे अलीमा कुल्लू कुल्लू नहीं करना, ये लफ्ज है कुल्लू। ख्वादे अलीमा कुल्लू उनासिम उना में देखें अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। कुल्लु उनासिम क़द अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम। तनवीन के बाद देखें मीम आ गई और हमने रूल क्या पढ़ा था कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे यरमलून या रा मीम लाम वाव नून में कुछ भी आ जाएगा तो वहां हम मिलाएंगे। यहाँ इदगाम हो रहा है उनासिम मशरबहुम उनासिम मशरबहुम, रा को पूरा अदा करेंगे। आगे मुतलिक की अलामत, वक्फे मुतलिक की अलामत ठहरना जायज, अपना सांस तोड़ देंगे सिर्फ क्योंकि आखिरी हरफ खुद ही साकिन है। मशरबहुम कुलू में देखें वाव साकिन पीछे पेश आ गई, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। कुलू वशरबू वशरबू में देखें वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वशरबू मिर रिज़्क़िल्लाहि मिर नून साकिन के बाद देखें रा आ गई, जहां पे देखें हमने रूल क्या पढ़ा था कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफे यरमलून में से या रा मीम लाम वाव नून में कुछ भी आ जाएगा वहां इदगाम होगा, मिलाएंगे। ये लाम और रा में बगैर गुन्ने के मिलाएंगे। वशरबू मिर रिज़्क़िल्लाहि वला वला में देखें अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वला ताअसौ फिल अर्दी मुफसिदीन मुफसिदीन में देखें या साकिन पीछे जेर या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वला ताअसौ फिल अर्दी मुफसिदीन, आयत मुकम्मल होगी, अपना सांस भी तोड़ देंगे, आखिरी हरफ को साकिन भी कर देंगे। मुफसिदीन। अब पूरी आयत की तिलावत कर लेते हैं। وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعِصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين آمنت بالله صدق الله العظيم। जी तो बढ़ते हैं अब इसके तर्जमा और तफसीर की तरफ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद की इस आयत में क्या इरशाद फरमाया। वइज़िस्तस्क़ा और जब पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौमिही अपनी कौम के लिए, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा। बनी इसराइल जो थी वो बहुत ही नाफरमान थी, लेकिन फिर भी जब ये मैदान ती में गए तो उधर तो ना कोई साहिबान था। साहिबान का जिक्र पीछे वाली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया आयत नंबर 57 में कि वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, कि हमने उन पर बादलों का साया किया और खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था तो उनके लिए मन और सलवा उतारा। और अब पीने के लिए क्या इरशाद फरमाया है कि जब उनके लिए पानी भी नहीं था तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि फ़क़ुलना इद्रिब बिअसाकल हज, के अपना असा पत्थर पर मारें। फनफजरत तो फूट पड़ेंगे मिन हुस्नता अशरताइना, इससे 12 चश्मे। के देखे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से कि अपना असा
पत्थर पे मारो, चनाचा आपने ऐसा मारा तो इस पत्थर से पानी के 12 चश्मे जारी हो गए और बनी इसराइल के 12 ग्रोहों ने अपने अपने घाट को पहचान लिया। फन फजरत मिन हुस्नता इशरताइना, पस फूट पड़ेंगे इससे 12 चश्मे। कद उलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम, पस हर ग्रोह ने अपने पानी पीने की जगह पहचान ली। कुलू अशरबू, तुम खाओ और पियो, मिर रिज़्क़िल्लाहि, अल्लाह के रिज्क से, तुम अल्लाह के रिज्क से खाओ और पियो। वला तासौ फिल अर्द मुफसिदीन, और तुम जमीन में ना फिरना फसाद मचाते हुए। देखें, पत्थर से 12 चश्मों का निकलना यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, जैसे कि इस आयत में बताया गया। और इस आयत से एक और भी मसला वाज़े होता है कि अंबिया इकराम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यानी कि मुकर्रब हैं और वो बंदों की हाजात जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश करते हैं। बंदे जो हैं वो अंबिया के पास आते हैं और अंबिया जो है वो उनके दरमियान, अल्लाह और बंदों के दरमियान वसीला है और उनके वसीले से दुआएं मांगना या उनसे दुआएं करवाना ये जायज है। जैसे कि इस आयत करीमा में बताया गया कि हजरत मूसा की कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई थी और उनसे कहा कि आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे हमारे लिए कि हमें पानी अता होए जो हम पिए। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर जाना और हमारा ये ईमान होना चाहिए कि तमाम अंबिया अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और वो उम्मत के अहवाल जो हैं वो देख रहे हैं। और कई सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक में जाते और अपनी दुआएं अर्ज करते थे। जैसे सहाबी रसूल हजरत बिलाल बिन हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कब्र नबवी पर हाजिर होकर बारिश के लिए दरखास्त की थी। ये जो है इब्ने अबी बिन शिबा बाब मा ज़करा फी फद उमर बिन खत्ताब जो है इस किताब से इसका हवाला लिया गया है। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम कुरान करीम की आयत को सही तरह समझें, सही तरह जानें, ताकि हम खुद भी इस पर अमल करें और इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आपकी दुआओं की तलब। जी, आज का आपका सवाल है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब उनसे पानी मांगा तो हजरत मूसा ने बारगाह इलाही में दुआ मांगी तो पत्थर से कितने चश्मे निकले थे? पत्थर से कितने चश्मे निकले थे? और तजवीद के लिहाज से आपका सवाल ये है कि आज के सबक में आज की जो एक आयत है इसमें वाओ मद्दा, याद रखिएगा कि वाओ साकिन पीछे पेश हो तो वाओ मद्दा होगा। तो वाओ मद्दा कितनी बार आया है? फटाफट से इनका जवाब दीजिए और अपने लिए जमा कीजिए।